अगर आप ये सोच रहे हैं केवल भारतीय ब्रांड के साथ ऐसा हुआ तो यह भी गलत है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है विदेशी शराब के 51% मामलों में रिपोर्ट या तो 1 साल पुरानी थी या फिर गायब थी। यह पूरी साजिश का एक नतीजा है। 51%। जिन रिपोर्टों में परीक्षण प्रमाण थे उन पर कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। एक एक करके रिपोर्ट में ये सारी की सारी जो साजिशें हैं वो सामने रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि शराब की गुणवत्ता पर पूरी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। गंभीर स्वास्थ्य के जोखिम आपकी लापरवाही थी या इनकी मिलीभगत थी? यह सबसे गंभीर चीज है। शराब में मौजूद भारी धातुएं, मिथाइल, अध्यक्ष जी, मिथाइल, अल्कोहल और हानिकारक पदार्थों की जांच तक नहीं की गई। इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो तो यह गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिसमें आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है, जिसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस प्रकार की लापरवाही इस शराब की नीति में इन्होंने की है। क्या यही सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी? यह सरकार लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही थी। यह सरकार शराब माफियाओं के इशारे पर काम कर रही थी। यह घोटाला दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। इस घोटाले ने साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता की सेहत से इस सरकार का कोई सरोकार लेना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए लोगों को एक तरह से जहर परोसने का काम इस सरकार ने किया है। दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष जी, उन्होंने गुणवत्ता से समझौता किया, उन्होंने एफएसएससीआई और बीआईएस के मानकों को दरकिनार किया। अब जनता को जवाब चाहिए। अध्यक्ष जी, हम पूछना चाहते हैं क्यों लाइसेंस ऐसे लोगों को दिए गए जिनकी गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी? यह सवाल पैदा होता है और हम ये पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं शराब में हानिकारक तत्वों की जांच क्यों नहीं करवाई गई? यह भी हमारा सवाल है। हमारा यह भी सवाल है कि किसके दबाव में विदेशी शराब कंपनियों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बिना बेचने की अनुमति दी गई? हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्यों जनता की सेहत को खतरे में डालकर शराब माफियाओं को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया? अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने न केवल जनता के पैसे को लूटा है बल्कि दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया है। नतीजा यह हुआ कि बिना सुरक्षा के जांच के शराब बाजार में बिकती रही। क्या दिल्ली की जनता, एक कैग रिपोर्ट बताती है कि 51% मामलों में शराब की गुणवत्ता जो मैंने बताया पहले या तो थी नहीं या 1 साल पुरानी थी। क्या यह दिल्ली की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं? शराब से राज चला रहे थे जनाब केजरीवाल साहब, शराब से राज चला रहे थे जनाब। अब समझ आया अध्यक्ष जी, ये आम नहीं है। अब समझ आया ये आम नहीं है, अंगूर की सरकार थी। अध्यक्ष जी, अंगूर की सरकार थी ये अंगूर की सरकार थी, ये आम सरकार नहीं थी, ये अंगूर की सरकार थी। लोगों को जहर परोस रही थी। कानून का खुला उल्लंघन हुआ। आपने शराब माफियाओं को पैदा पहुंचाने के लिए अवैध रूप से दुकानों को डीडीए, एमसीडी ये अनुमति के बिना नॉन कंफर्मिंग एरियाज में खोला गया। बिना किसी उचित मंजूरी के छूट और रियायतें दी गई। आबकारी विभाग पूरी तरह से तस्करी रोकने में नाकाम रहा। उनके कानूनों को सरल कर दिया गया और एक तरह से पिछले दरवाजे से तस्करी के रास्तों को खोल दिया गया और बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने शराब की तस्करी में किया। केजरीवाल साहब की चुप्पी क्या साबित करती है? बड़ी मजे की बात है कि उस पर वो चुप क्यों है, उस पर वो कुछ बोलते नहीं। आज सारे घोटालों का पर्दाफाश हो चुका है। अगर उनकी सरकार निर्दोष थी
चलिए हम कहते हैं कि उनकी सरकार निर्दोष थी, उन्होंने सब कुछ ठीक किया, तो अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो बेईमान नहीं थे, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, अगर उन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं किया था, तो फिर उन्होंने शराब की नीति को वापस क्यों लिया? अगर वापस लिया तो चोर की दाढ़ी में तिनका था, बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था, दिल्ली के पैसे की लूट थी, कार्टेल बनाया हुआ था। सच यह है कि जब घोटाला खुला तो केजरीवाल सरकार ने आनन फानन में इस नीति को बदल दिया ताकि उनके भ्रष्टाचार का काला सच सामने ना आ जाए। भ्रष्टाचार के मामले तो और भी बहुत कुछ हैं, क्योंकि आपने विषय केवल सीएजी पर दिया है, इसके तार तो शिक्षा से भी जुड़े हैं, इसके तार शीश महल से भी जुड़े हैं, इसके तार स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं, उस पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार का अंत हम सबको करना होगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में जो नई कल्चर पैदा की है, उस सबका सहभागी दिल्ली को भी बनना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने वायदों से मुकरते हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का एक नया कीर्तिमान दिल्ली में स्थापित किया, नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली की जनता ने उनको विश्वास और उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी। यह सत्ता दिल्ली की भलाई के लिए थी। उन्होंने उस विश्वास का दुरुपयोग करते हुए पूरे धन की बर्बादी की और भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड उन्होंने सामने बनाए। अब समय आ गया है दिल्ली वालों को सबक सिखाने का। यह समय है, यह हमको समय मिला है कि अब हम उनको सबक सिखाएं। यह केवल सिर्फ घोटालों की सरकार थी जिसका केवल एक ही मकसद था, और वो मकसद था दिल्ली को लूटना और शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाना। हम सबको मिलकर के अध्यक्ष जी संकल्प लेना होगा। हम दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। किसी को छोड़ा ना जाए, लूट का एक एक पैसा इनसे वसूल किया जाए। हम ये मांग करते हैं, इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। दिल्ली की जनता के साथ हम धोखा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये लड़ाई केवल शराब के घोटाले की नहीं थी, ये लड़ाई दिल्ली की जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई है। ये लड़ाई उन गरीबों की है जिनके पैसे को इन शराब माफियाओं ने अपने जेल में डाल लिया, इनके भ्रष्टाचारियों ने अपने जेल में डाल लिया। हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम सब मिलकर के इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे, और हम जिस तरीके से दिल्ली से बेईमानों को हमने मुक्त कराया है, आगे इनका पूरी तरह से सफाया होगा और इनका रास्ता पूरी तरह से जेल में जाने का बनेगा। अध्यक्ष जी, भाजपा इस घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए हम सब प्रयास तो करेंगे ही। हम ये मांग करते हैं, इस घोटाले की पूरी जांच कराई जाए और जनता का जो पैसा लूटा गया है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लाने के लिए भी पूरी व्यवस्था की जाए, पूरे कानूनों का उपयोग किया जाए। दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ना हमारी प्राथमिकता है और इस लड़ाई को हम अंत तक लड़ेंगे। केजरीवाल सरकार का ये अपराध माफ करने योग्य नहीं है और इस केजरीवाल सरकार को अपने किए कृत्यों की सजा मिलनी चाहिए। इस घोटाले को जनता के सामने लाकर दोषियों को सजा लाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में भाग लेने के लिए जनाब अमानतुल्लाह खान, एक मिनट बैठिए। जनाब साहब बैठिए, मैं आप बैठिए तो सही, आप बैठिए साहब, बैठिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए जनाब अमानतुल्लाह खान साहब